एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मैथ मास्टर पर। आज का जो डिस्कशन का टॉपिक रहेगा वो है अलजेब्रा, बीजगणित। चाहे सीएचएसएल मेंस का एग्जाम हो या फिर सीजीएल प्री का एग्जाम हो, आपको पता है कि टॉपिक से क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जाते हैं। और पिछले 2-3 साल के टाइम पीरियड में इसमें कुछ सवाल ऐसे थे जो फ्रिक्वेंटली रिपीट हो रहे थे और उनकी आपको अच्छी अच्छी अप्रोचेस पता भी है ना। ये चीज़ मैं समझता हूँ, लाइक जैसे रेसिप्रोकल केस के जो स्पेशल टाइप्स बन सकते हैं उन पर आपके साथ में डिस्कशन हो गया है। लेकिन हाँ, इसके साथ साथ कुछ ऐसे सवाल उन्होंने ज़रूर पूछे जो मुझे लगता है कि यार हर एक बच्चे को इन्हें सॉल्व करना आना चाहिए, इन पर एक प्रॉपर डिस्कशन होना चाहिए। क्योंकि उन सवालों को सॉल्व करने का जो तरीका है वो कहीं ना कहीं आपके रेगुलर मेथड से थोड़ा बहुत डिफरेंट है, राइट। तो ऐसे जितने भी सवाल अब ऑब्वियसली अगर उन्होंने पिछले 2-3 साल के टाइम पीरियड में पूछे हैं तो सीधी बात है आपसे भी पूछे जाएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछे जाएंगे, स्पेशल नहीं हो आप, राइट। तो वो सारे तरीके के सवाल जो भी है वो सारे आपके साथ में आज मैं आपसे डिस्कशन करूंगा। ऐसे लगभग हम लोगों ने कलेक्ट किए हैं, लगभग 35 से 40 सवाल हैं। तो ये 35 से 40 सवाल जो है वो लगभग 2 से ढाई घंटे के टाइम पीरियड में हम लोग स्पीड के साथ में सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि आपको अलजबरा ठीक ठाक लेवल की आती है, इसमें कोई दो राय है नहीं, राइट। और कुछ सेशंस मैं अलजबरा पे इससे पहले भी ले चुका हूँ। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोगों का जो एक लेवल है अलजबरा का वो ठीक ठाक लेवल तक आ गया है। तो अगर हम लोग स्पीड में डिस्कशन कर रहे हैं तो किसी को भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और देखो यार, स्पीड मैंडेटरी भी है, ऐसा नहीं है कि एकदम अपन स्लो स्लो पढ़ के ही सिलेक्शन लेंगे। मैंने हमेशा बताया कि पढ़ाई इस तरीके से करो कि आपका जो विजन है कि भाई हमें सिलेक्शन लेना है वो आप अचीव कर पाओ। कहीं पर भी आप डाइवर्ट नहीं होने चाहिए। डाइवर्जन आपके पास में अलग अलग तरीके के फॉर्म पे आ सकता है ना। एक फॉर्म यही है जो आपके हाथ में है, मोबाइल जिससे आप पढ़ रहे हो। इसके साथ साथ और भी कई फॉर्म है ना। गाइडेंस के फॉर्म पे भी आ सकता है, कई चीज़ें रहती हैं। तो मैं वही चीज़ आपसे बोलने जा रहा हूँ कि कोशिश करो कि आप अपने टारगेट के आसपास ही रहो, कहीं पे भी डाइवर्ट ना हो। तो उसी के लिए एक स्टेप लिया गया कि जो आपकी क्लासेस हैं उनको थोड़ा सा स्पीडी तरीके से कंडक्ट किया जाए, सवालों पर ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा की जाए और अच्छे अच्छे मेथड्स आपको सिखाए जाए। चलिए भाई, कार्यक्रम शुरू करते हैं हम लोग अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए। सवालों पर चलेंगे, उनसे रिलेटेड डिस्कशन करेंगे और साथ साथ जो भी आपकी स्मार्ट अप्रोचेस बन के निकलेंगी वहाँ से उन पर बात की जाएगी। और कौन कौन से एडिशनल मेथड बन सकते हैं उन सवालों को सॉल्व करने के, और ऐसे सवालों से रिलेटेड और कौन कौन से सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इन सभी चीज़ों पर आपसे चर्चा की जाएगी आज के सेशन में। ओके, चलिए भाई कार्यक्रम शुरुआत करते हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपके पास में रेसिप्रोकल केस का है। रूट एक्स प्लस 3/√x इज इक्वल टू 4 लिखा हुआ है और आपसे इन्होंने पूछा है एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 82 की वैल्यू बताइए। ये सिलेक्शन फर्स्ट 9 में आपसे पूछा गया सवाल है। अब रेसिप्रोकल केस है, आपको पता है रेसिप्रोकल केस कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यार दो प्रॉब्लम है यहाँ पर। कौन कौन सी? एक तो प्रॉब्लम यही है कि जो उन्होंने पूछा है वो जनरली रेसिप्रोकल केस में आपसे इस तरीके से पूछते हैं कि एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब के बारे में डिटेल दीजिए। लेकिन यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया है, तो ये रिप्रेजेंटेशन में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। दूसरी एक समस्या ये है, जब रेसिप्रोकल केस मैंने आपको पढ़ाया था तो वहां पर मैंने आपके साथ में चर्चा किया था कुछ इस तरीके से कि अगर कहीं पर लिखा हुआ है एक्स प्लस 1/x इज इक्वल टू पी, तो आपको मैंने सिखाया था कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू हो जाती है मेरे भाई पी स्क्वायर माइनस 2। और इसी के साथ में अगर मैं एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की बात करूं तो ये हो जाता है आपका पी क्यूब माइनस का 3p। इसी तरीके से प्लस माइनस फॉर्मेट में भी मैंने आपको डायरेक्ट अप्रोच सिखा रखी थी। अब यार यहां पर जो ये कॉन्सेप्ट आप अप्लाई कर रहे हो ये अप्लाई होता है एग्जैक्ट रेसिप्रोकल केस पे। मतलब अगर यहां पर x है तो ये कितना है 1/x। अगर इधर पे 5p होता तो ये कितना होना चाहिए था 1/5p। तब तो आपका ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है। लेकिन अगर आप यहां पर देखो तो यहां पर रूट एक्स है और यहां पर रेसिप्रोकल ना रखते, उन्होंने 3/√x रखा है। तो अगर ये अप्रोच आपने यहां पर अप्लाई करी, आपको पता है सीधे सीधे गलत होगा, लेकिन बच्चों के ये शॉर्ट ट्रिक बड़े अच्छे से दिमाग में भरी होती है। तो ऐसी छोटी छोटी गलतियों से आपको बचना रहेगा। जब ऐसी सिचुएशन बन जाए तो मेरे हिसाब से आप डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर लो, वो ज्यादा आसान रहेगा। बनती इसकी भी शॉर्ट ट्रिक है, बट मेरे हिसाब से 50 शॉर्ट ट्रिक याद करने से बेहतर है कि आप कुछ कॉन्सेप्ट सीख लो। तो अगर मैं यहां पर दोनों साइड का अगर स्क्वायर कर रहा हूं, हमारे पास है रूट एक्स, अगर मैंने इसका स्क्वायर किया तो ये बनाएगा एक्स, फिर उसके बाद में है प्लस। अब अगर हम 3/√x का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 3 × 3,
3 का स्क्वायर 9 अपॉन एक्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन गया। अब इसके बाद में अगर हमने यहां पर 2ab अप्लाई किया तो 2 इंटू रूट एक्स इंटू 3 अपॉन रूट एक्स। अब ये कैलकुलेशन आपको मेरे भाई दिमाग में करनी है, राइट, कि ये रूट एक्स और रूट एक्स ऑटोमेटिकली कट जाएगा, तो इसको लिखने की जरूरत ना पड़े। आपके दिमाग में सीधा ये चलना चाहिए कि 2 इंटू इनका अगर मल्टीप्लाई किया तो रूट एक्स खत्म, 3 इंटू 2 ये डायरेक्टली 6 आना चाहिए। ये आपकी अप्रोच रहेगी, है ना। कोई ज्यादा हाई फाई अप्रोच नहीं, चलो नॉर्मल तरीके से चीजों को समझो, अच्छे तरीके से समझो। इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर 16 हो गया। दैट मीन्स आपके पास रिजल्ट आया यहां से कि x प्लस 9 अपॉन एक्स एंड दैट इज इक्वल टू 10, ये बन गया। अब इसके साथ में नेक्स्ट इस अब क्या करना है हमें यार, स्क्वायर तक पहुंचना है, तो अगला स्टेप फिर से स्क्वायर करूं। अब अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस यहां से किया तो ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर 81 अपॉन एक्स स्क्वायर, और इसके बाद प्लस 2 इंटू एक्स से एक्स खत्म 9, तो 2 इंटू 9 कितना हो गया 18। ये डायरेक्ट इतना करना है, बस इतना कर लिया। इधर साइड पे 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। अगर मैंने 18 को उधर भेजा तो हमारे पास डाटा आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 81 अपॉन एक्स स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 82। मेरे हिसाब से समझदार लोगों को चीजें दिखने लग गई होंगी इतने में, राइट। अच्छा, अब इसके बाद में जो आपसे पूछा गया है उस पर भी थोड़ा सा काम कर लो। आपसे इन्होंने जो डाटा पूछा है जरा उसको अंदर से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंटेशन किया तो हरकत तो कुछ ना कुछ कही होगी उन्होंने। तो अगर इसको हम एक्स स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें चाहिए बेसिकली एक्स की पावर 4 माइनस 82 एक्स स्क्वायर, हमें इसकी वैल्यू चाहिए। तो अब यार यहां पर हम लोग पहुंच चुके, हमें 82 दिखाई पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं लिंक यहीं से मिलेगा हमें। तो अगर मैं इस लिंक पर काम करना शुरू करूं, अगर मैंने इसका एलसीएम लिया तो ये x की पावर 4 बनाएगा, प्लस का 81 हो जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर अगर उधर गया तो ये हो जाएगा 82 का 82 इंटू एक्स स्क्वायर। हमें चाहिए x की पावर 4 है हमारे पास, माइनस 82 का स्क्वायर, तो इसको इधर ले आएंगे और इसको इधर ले जाएंगे। सो रिक्वायर्ड वैल्यू इज इक्वल टू माइनस का 81। ये इस सवाल का आंसर है, ऑप्शन सी। दो चीजें सीखे सवाल से। पहली चीज, अगर कोई हमने डायरेक्ट अप्रोच सीखी है तो हमेशा ये ध्यान जरूर देना कि वो अप्रोच आखिरकार किस प्रॉपर्टी पर काम करेगी। जैसे अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू पी आपने सीखा है तो आपको पता होना चाहिए कि ये एग्जैक्ट रेसिप्रोकल पर काम करती है, नॉर्मल रेसिप्रोकल पे नहीं काम करेगी। तो जैसे यहाँ पर रेसिप्रोकल केस जरूर है बट ये एग्जैक्ट नहीं है, तो ये यहाँ पर वर्क नहीं करेगी, तो आपको उसका अल्टरनेट मेथड आना चाहिए। तो आपने यहाँ पर डायरेक्टली वर्क कर लिया। दूसरी चीज, अगर कभी कभार वो प्रेजेंटेशन को कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं, वो आपसे क्या पूछना चाह रहे हैं, अगर वो उसको कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं, ऐसे आपने कई अलजेब्रा के सवालों में देखा होगा, और इवन आज के सेशन में भी आप कई सवालों में देख पाएंगे। अभी मैं आपके सामने डिस्कशन करूंगा, तो जब भी वो आपसे जो पूछ रहे हैं अगर वो उसे कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं तो कोशिश आप ये करो कि आप उसको पहले सिंप्लीफाई कर लो, राइट। आगे के सवाल में आपको ये सारी चीजें समझाई जाएंगी। चलिए समझ गए, आगे बढ़ते हैं। तो इसका ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, -81। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपके पास में। ये यार मैंने रूट के अंदर रूट वाला कॉन्सेप्ट मैंने आप सभी को समझाया था, और इसकी डायरेक्ट अप्रोच भी आपको समझाई थी कि आप किस तरीके से इस रूट को सॉल्व कर सकते हो। हमें पता है यार कि इसको हम जब तक एक परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट नहीं कर लेंगे तब तक ये पूरा सॉल्व होने से रहा। परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने का तरीका या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाओ या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाओ, राइट। तो अगर हम a प्लस बी का भी होल स्क्वायर बनाए या माइनस का बनाए तो बेसिकली इसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया था। जैसे अगर हम इसको लिख ले रहे हैं, मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूं क्योंकि पिछले सेशन में शायद मैं डिटेल में डिस्कशन कर चुका हूं, और मैंने एक चीज आपको बता रखी कि एक ही कॉन्सेप्ट को 10-10 बार नहीं बताऊंगा, है ना। डाउट आ रहा है तो जरूर पूछेगा, लेकिन बार बार उसी को लेकर बढ़ाना मेरे हिसाब से आपका टाइम किल करना होगा, तो वो नहीं चाहिए। तो यार मैंने आपको समझाया था कि ये जो होता है ये 2ab को रिप्रेजेंट करता है, ये वाला पोर्शन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को रिप्रेजेंट करता है, राइट। इतना हो गया। और जो साइन होता है वो डिसाइड करता है कि ब्रैकेट कौन सा बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर कौन सा बनेगा, ए प्लस बी का बनेगा या ए माइनस बी का बनेगा, राइट। तो अगर आपको पता है कि अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाता तो प्लस वाला बन रहा था, माइनस 2ab है तो माइनस वाला बनेगा। अब क्लू मिलेगा यहां से, अगर 2ab बराबर 60√2 है, इसका मतलब ab बराबर आ जाएगा मेरे भाई 30√2। मैंने आपको सिखाया था। अब ये 30√2 के ऐसे दो फैक्टर कर लेना, दो ऐसे इसके पोर्शन कर लेना जिनके वर्गों का योग 86 बन जाए।
तो आपने अगर 30 और √2 किया तो ये 900 + 2 902 बनाएगा, नहीं बन रहा है। तो जब इस तरीके से यहाँ पर थोड़ा सा आप दिमाग लगा पा रहे होंगे तो आपने एक चीज देखी यहाँ पर कि 6 और 5√2, 6 का वर्ग आएगा आपका 36 और 5√2 का वर्ग 25 दूनी 50, 50 और 36 86, सेटिस्फाइड, राइट। अच्छा, अब इसके बाद में आपको बीच वाला साइन बस सिंपली लगा देना है। तो आपकी जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू कुछ इस तरीके से निकल के आएगी कि 6 - 5√2, राइट। 6 - 5√2। आपको इन्होंने सवाल में साफ साफ बोल रखा है कि ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को हमने कंपेयर करना है a - b√2 से। तो अगर कंपेयर किया तो a बराबर 6, b बराबर आपका आ जाएगा 5। तो अगर a बराबर 6 और b बराबर 5 हो गया है तो आपसे इन्होंने पूछा है √a² + b² की वैल्यू। हमें ये बताइए, दशमलव एक स्थान तक चाहिए हमें। तो अगर a का वर्ग 6 का वर्ग किया तो ये हो जाएगा आपका 36, प्लस b का वर्ग किया तो 25। 36 और 25 अगर टोटल कर रहे हैं तो ये आ जाएगा 61। और 61 अगर मैं गौर से देखूं तो ये 8 का स्क्वायर 64 से कम है, तो इसकी जो वैल्यू है वो 8 से थोड़ी बहुत कम आनी चाहिए। √61 आपके पास आंसर आया। अब आप चाहो तो इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना चाहो, लेकिन मुझे पता है कि पूरे जितने भी स्टूडेंट हैं उनमें से कोई भी ऐसा बच्चा नहीं मिल रहा होगा जो इस सिचुएशन पे आके इसका रूट निकाले, जबकि उसके पास ऑप्शन इतने बेहतर तरीके से अरेंज करके दिए हुए हैं। तो जब हमने √61 देखा तो हमने कहा यार ये 64 से कम है, तो इसकी वैल्यू 8 से थोड़ी बहुत कम होनी चाहिए। तो आपके पास ऑप्शन जो है वो 7.8 करेक्ट हो जाएगा। 8.4 और 8.2 तो बिल्कुल गलत है। और अगर मैं 7.2 की बात करूं तो 7 का वर्ग होता है 49। 49 से थोड़ा बहुत ऊपर होता, मतलब 53 होता, 54 होता, तो हम 7.2 को अप्रोच कर सकते थे। लेकिन 61 है तो ये 8 के ज्यादा करीब वाला चाहिए होगा। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये सवाल पूछा गया CGL Tier 2 में 2019 वाले मेंस में। सबको समझ में अच्छा लगा सवाल का डिस्कशन करके। अब आपको यहां से रिलेटेड एक बड़ी डीप चीज सिखाता हूं। मैंने क्या बताया कि सवालों के साथ में आपको चीजें सिखाऊंगा, तो जितनी भी चीजें आपको सिखा रहा हूं नोट्स बना के रखते जाना, एक एक पॉइंट नोट करना जो भी आपको लगे नोट करने लायक है। क्योंकि अब उन्हीं चीजों की जरूरत है। जब आप एग्जाम के लिए तैयार हो रहे होगे, जब आपका एग्जाम को 3-4 दिन बच रहा होगा, तो आपको इन्हीं नोट्स को रिवाइज करना है। तो ये जो छोटी बातें जो मैं अभी सेशन के दौरान बता रहा हूं, आप फिर बाद में बार बार थोड़ी ना देख रहे होगे। तो अभी से जब आप उनको नोट्स में अगर लिखते जा रहे होगे, तो जो आप एक नोट्स पे जब आप रिवीजन की झलक डालोगे ना, तो आपको वो सारे पॉइंट्स रिवाइज होता जाएंगे, सब चीजें याद आ जाएंगी क्या क्या मैंने बताया था, राइट। अच्छा, अब मैं बताने क्या जा रहा हूं वो जरा चीज समझिए। सवाल को इस तरीके से डिजाइन किया गया कि आपकी ये जो डाटा निकला है आपने, ये बिल्कुल सही है। सवाल को इस तरीके से डिजाइन किया गया है, इसलिए ये डाटा करेक्ट है, अदरवाइज मैथमेटिकली ये इनकरेक्ट है। ऐसे कैसे? अगर याद करो तो ये मैंने क्या बनाया, इसको मैंने एक परफेक्ट स्क्वायर में ही तो कन्वर्ट किया है। जो ये डाटा है रूट हटाने के लिए मैंने इसको एक परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट किया। इसका मतलब अगर मैं इस डाटा को लिखना चाहूं तो क्या मैं इस डाटा को कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं कि 6 - 5√2 का होल स्क्वायर? बोलो हाँ या ना, तभी तो ये आपका निकल के आया होगा, राइट। 6 - 5√2 का होल स्क्वायर। तो अब इस डाटा को हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? अब समझो यार, रूट कभी भी निगेटिव वैल्यू नहीं देता है। ये चीज मैंने हमेशा आपको समझाई है कि रूट कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देता है। क्योंकि सवाल को डिजाइन इस तरीके से किया गया कि यार अपन उस जगह पर जाकर के ऐसी चीजों को नहीं रख सकते हैं। अगर रख भी रहे हैं तो फिर हम क्या करेंगे, हमारी माइनस में वैल्यूज आएंगी, तब भी आप काम कर जाएंगे, है ना। लेकिन इसका जो एग्जैक्ट जो जेन्युइन रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, जनरली आपको यही मिलेगा, बट इसका जो जेन्युइन रिप्रेजेंटेशन है वो ये है। अगर मैं √2 की वैल्यू की बात करूं तो ये होता है 1.414, 14 होता है। अगर इसमें अगर आपने 5 से मल्टीप्लाई किया तो जो आपकी वैल्यू बन रही 5√2 की, वो मेरे हिसाब से बन रही 7.07 बन रही है। अब 6 - 7.07 अगर करोगे तो माइनस का 1.07 आया। नेगेटिव वैल्यू है कि रूट ने नेगेटिव दे दिया, तो बोले सर ऐसा नहीं कर सकते। ये चीज आपको भी पता है, आपको मालूम है कि बड़ी चीज वैल्यू में से हमेशा छोटी वैल्यू घटाते हैं, तो ये वैल्यू इनकरेक्ट हो जाएगी। यहां पर जो करेक्ट वैल्यू आएगी वो आएगी 5√2 माइनस का 6, ये वैल्यू आनी चाहिए। इसका स्क्वायर बनाओगे यार, ये गलत है। डीप नॉलेज समझ में आया ना। ऐसी चीजों से गलतियां होती हैं अलजेब्रा में भी और ज्योमेट्री में भी। ज्योमेट्री में एक बड़ी छोटी सी बात मैंने लास्ट लेक्चर में बताई थी, वहां पर BA लाइन बढ़ाई गई थी, बच्चों ने AB बढ़ा दी।
ए बी बढ़ाना और बी ए बढ़ाना दोनों में फर्क है। ये बात आप समझ पा रहे हो या नहीं? तो वही चीज हम बता रहा हूं, ऐसी छोटी बातें दिमाग में रखो। तो आपने जो वैल्यू यहां पर कैलकुलेट करी ना कि सर हमने ए बराबर निकाला 6, बी बराबर निकाला 5, आपको लगा बिल्कुल सही क्योंकि आंसर मैच कर गया। लेकिन मेरे भाई इस सवाल को सॉल्व करने पर जो ए और बी की जिन्युइन वैल्यू आएगी, क्योंकि अभी उन्होंने पूछ दिया है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वहां पर वैल्यू चाहे प्लस की रहे चाहे माइनस की रहे, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तुम्हारा आंसर आ गया, तुम खुश हो गए। बट अगर सपोज करो यार यहीं पर अगर उन्होंने सवाल ये पूछ दिया होता कि हमें फाइंड आउट करके बताओ 2a प्लस 3b की वैल्यू, अब तो प्लस और माइनस फर्क डालेगा ना। अगर उन्होंने पूछ दिया कि मुझे 2a प्लस 3b की वैल्यू बताओ और अगर आपने a बराबर 6 b बराबर 5 रख दिया, भाई गलत हो गया सवाल। तुम बड़े खुश होके आए कि यार हमने तो पूरा सब कुछ सही लगाया, लेकिन सवाल गलत हो क्योंकि a और b की वैल्यू इस तरीके से रिप्रेजेंट करना गलत है। छोटे में से ज्यादा को नहीं घटाया जाएगा। तो यहां से मेरे भाई ये चीज समझो, आपने फैक्टर्स बढ़िया किए, लेकिन जब घटाने वाली बात आएगी तो हमेशा बड़े में से छोटा वाला घटाएंगे। तो यहां से जो आपकी ए और बी की वैल्यू आएंगी, जब आप इसे कंपेयर कर रहे होंगे, कंपेयर करने पे ए बराबर आएगा -6 और बी बराबर आएगा -5। सभी को क्लियर हुआ? अभी तक आपने जब भी ये सवाल आया, क्योंकि 2019 का आया हुआ है, कई बार प्रैक्टिस कर चुके होंगे, बट मैं गारंटी दे सकता हूं कि आपने हमेशा ए बराबर 6 और बी बराबर 5 निकाला होगा। और अब एहसास भी हो गया होगा कि कितनी बड़ी गलती कर रहे थे। खुदा ना खास्ता अगर सवाल ये पूछ दिया जाता है एग्जाम में तुम्हारे, और पूछ देते अगर इस तरीके से कि चलो भैया मैं 5a माइनस 3b की वैल्यू बताओ, हो गया था गलत यार, है ना? दो तो जाते, साथ में आधा और लेके जाता। तो सही तरीके से समझना सीखो, वो से सीखो। इसीलिए मैं बोलता हूं कि थोड़ी डीप नॉलेज रखना जरूरी है। अब सभी को समझ में आ गया? दोबारा कभी भी ये गलती दोहराई ना जाए, और इसको अपनी कॉपी में जिस भी तरीके से तुम नोट करना चाहो नोट कर लीजिएगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। फिलहाल आंसर इसका ये करेक्ट है। रीजन क्योंकि ये स्क्वायर फॉर्मेट था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो वहां पर ए की वैल्यू चाहे +6 रखो चाहे -6 रखो, फर्क नहीं पड़ता है, राइट? लेकिन अगर इन्होंने ऑड पावर पे रख दिया होता, लाइक ए रख दिया होता या ए क्यूब रख दिया होता, तो वहां पर प्लस और माइनस से फर्क पड़ जाता, सवाल का आंसर बदल गया होता, है ना? और तुम्हारे चौकटे का डिजाइन भी। राइट, आ जाओ अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके, वाह क्या बात, बहुत प्यारा रिप्रेजेंटेशन है यार सवाल का, बहुत बेहतरीन रिप्रेजेंटेशन किया है। सवाल को डिस्कस करने से पहले मैंने वही बताया ना कि प्रेजेंटेशन ऐसा रहेगा। अब यहां पर आपको दे रखा है ab प्लस बी सी प्लस सी इज इक्वल टू 8, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 20। आपसे पूछा है 1/2 ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस, जो उन्होंने पूछा है उसकी प्रेजेंटेशन उन्होंने कॉम्प्लिकेटेड करनी चाहिए। तो अभी अभी क्या सिखाया कि अगर इस तरीके से अगर प्रेजेंटेशन मिल रही है आपको, तो आप उसे पहले सिंप्लीफाई करके देखो। अब यहां पर हम लोग चर्चा करते हैं सबसे एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की, अलजेब्रा के, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। थोड़ा सा डिटेल में चर्चा कर लेंगे, सभी लोग नोट कर लीजिएगा। ए प्लस बी प्लस सी ये किसके बराबर होता है आप सभी को अच्छी तरह से मालूम है, अच्छी प्रैक्टिस करके बैठे हो। तो ये हो जाता है मेरे भाई बराबर ए प्लस बी प्लस सी के, ए प्लस बी प्लस सी के अगले ब्रैकेट में आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस का सी है। ये फॉर्मूला रहता है, आपको अच्छी तरह से पता है। अच्छा, इसके साथ साथ एक फॉर्मूला और रहता है भाई, वो भी जरा सीखो। जो ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसका भी एक फॉर्मूला होता है। अगर हम इसको स्क्वायर फैक्टर बनाएं, है ना, स्क्वायर फैक्टर में अगर हम कन्वर्ट कर लेते हैं इसे, माइनस बी सी माइनस सी है, तो यहां से आपके पास रिजल्ट आता है 1/2। और ये भी कुछ बच्चों को मालूम भी होगा, इवन शायद सभी को मालूम होगा, बस नजरिए की बात है कि ये आपके दिमाग में होना चाहिए। राइट, ये मालूम था? अगर नहीं मालूम है तो दिमाग में रखना। इसको हमने कुछ नहीं किया, 2 से गुणा किया, 2 से भाग किया, स्क्वायर फैक्टर में बनाया, तो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा। राइट, इसका मतलब यार ये है कि हम इसकी जगह पर उठा के इसको रख देते हैं। तो ये दूसरा फॉर्मूला तुम्हारे पास निकल के आया, ये तुम्हारे पास दूसरा फॉर्मूला निकल के आया। नोट कर लेना इसे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc, ये बराबर होता है मेरे भाई, ये बराबर होता है आपका 1/2 और ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी और अगले ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। और अगर अब आप अपने सवाल को गौर से देखो तो शायद उन्होंने इसकी डिमांड की है आपसे। देखो गौर कर,
उन्होंने क्या पूछा है कि 1/2 a प्लस बी प्लस सी, ए माइनस बी का वर्ग, बी माइनस सी का वर्ग, सी माइनस ए का वर्ग। तो अगर आपके दिमाग में ये पूरा कन्वर्जन दिमाग में सेट होगा, तो जहां बच्चा कैलकुलेशन करने में व्यस्त हो रहा है, आपके दिमाग में जैसे ही देखा घंटी क्या बजी, बोले यार इन्होंने तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब पूछ दिया। बात समझ में? एक बार स्क्रीनशॉट लो फुर्ती में, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको अब रब कर रहा हूं और अपने सवाल को एक नई डायरेक्शन पे अपन लेके चल रहे हैं, ठीक है? तो मैंने ये सब हटा देना यहां से, ओके। चलिए, और उन्होंने जो पूछा हुआ है उसको अब मैं डायरेक्टली कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि हमें दे रखा है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए दैट इज इक्वल टू 8। फिर उसके बाद में, छोड़ो यार अनुज, इतना नहीं करो, जो पूछा है वो लिखो। इन्होंने पूछा है हमसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी की वैल्यू। वो यही तो जानना चाह रहे हैं ना भाई? क्यों भाई, सही बात है गलत? वो ये आपसे जानना चाह रहे हैं। आपको पता है, मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको सिखाया हुआ है कि हमारे पास दो इक्वेशन गिवन है, गौर से देखो, वेरिएबल 3 है। तो पहली अप्रोच आपने कहां पर लगाई कि जो पूछा है उसको आपने सिंप्लीफाई किया, आपका पहला स्टेप ये सही पड़ा है जाके। दूसरी अप्रोच आप ये लगा रहे हो कि आपके पास सर दो इक्वेशन है और वेरिएबल 3 है, इसका मतलब एक वेरिएबल फ्री है, एक वेरिएबल को आप कुछ भी मान सकते हो। तो आपने क्या बोला कि सर जी एक काम करते हैं, हमने मान लिया c बराबर 0, और जैसे ही हमने c बराबर 0 माना, ये गया दोनों काम से, ये काम से गया, यहां पर आ जाते तो ये दोनों काम से गए, c बराबर 0 मानते ही। अब आपके पास डाटा बच रहा है सिर्फ इतना कि ए बी बराबर हो गया मेरे भाई 8, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 20। अब जितने भी क्लास में बुद्धिजीवी बैठे हैं, उनकी नजर में हरकतें चालू हो गई, उनकी नजर में साफ साफ दिखाई पड़ रहा है यहां से कि ए बराबर हम रख देते हैं अगर 4, और बी बराबर अगर हम रख देते हैं 2। ए बराबर अगर हमने रख दिया 4 और बी बराबर अगर हमने रख दिया 2, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? बोले सर यहां से देखो, 4 चौको 16 और 2 दूनी 4, 16 4 20 और 4 दूनी 8, सेटिस्फाई कर गया। तो जैसे ही हम ये वैल्यू उठाकर यहां पर रखेंगे तो 4 का क्यूब 64 हो जाएगा, और 2 का क्यूब हो जाएगा 8, और बीच का प्लस का साइन, तो रिक्वायर्ड वैल्यू दैट इज इक्वल टू 72। तो इसका मान क्या हो जाएगा? बोले 72। बात समझ गए? बड़े ही आसान तरीके से आपने सवाल को सॉल्व कर लिया। ये जितने भी सवाल आपके साथ में डिस्कस हो रहे हैं, ये तुम्हारे एग्जाम में है, डेट वाइज लिखे हुए हैं। आप देखो जाके 6 जून 2019 का पेपर, आपके एग्जाम में आया सवाल। अब ये सवाल इतना आसान नहीं था, क्योंकि अगर ये इतना आसान होता तो इसमें एक शब्द लिखने की जरूरत नहीं थी। अगर कोई भी मुझे एक बात बता दे कि फिर इसे लिखने की जरूरत क्या पड़ गई हमें? अगर ये इतना ही आसान है, अगर ये इतना ही आसान है, तो मुझे ये बताओ कि इस वर्ड को लिखने की जरूरत क्या पड़ी? वो डायरेक्टली पूछते ना कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन, दिस एक्सप्रेशन। पॉसिबल वैल्यू को पूछा उन्होंने। हो सकता है कि शायद एक ऑप्शन वो 72 इसमें देते ही नहीं। अब क्या करते आप? 72 नहीं दिया था, इसका मतलब पॉसिबल वैल्यू का मतलब यह हुआ कि इस एक्सप्रेशन के आंसर्स कई आएंगे, उनमें से कोई एक आपके ऑप्शन में होगा, आप उसे चूज करके बताएंगे। पॉसिबल वैल्यू का लोकल मीनिंग यही होता है, कुछ एडिशनल नहीं बोल रहा हूं मैं, राइट? तो इसका मतलब यह हुआ कि जो हमसे पूछा गया उसके कई आंसर आने, जिनमें से एक आंसर 72 यहां पर विराजमान है। आपने 72 टिक किया, अब आपके दिमाग की बत्ती चमकी होगी, बोले यार सवाल तो डीप था, हम तो इसको आज तक हवा में उठा रहे थे, लेकिन सवाल ये डीप हो सकता है। और अगर गलती से एग्जामिनर ने डीप पूछ दिया, तुम यार हाथ में हाथ रख के बैठ जाओगे वहीं पे, क्योंकि पढ़ाई डीप करी नहीं है, उतना सोचा ही नहीं है कभी, और पूछ सकता है, अब तुम्हें रियलाइज भी हो रहा होगा। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? चीजें एक्सेप्ट करना सीखो यार। क्या यार यहां पर हमने ए और बी की जो वैल्यू रखी है यहां पर कि 4 और 2 रख लो, एक बंदा ये भी तो हो सकता है, वो कहेगा सर -4 और -2 रख लो। -4 और -2 वर्क करेंगे तो 16 और 4 20 सेटिस्फाई हो रहा है, -4 इंटू -2 8 भी हो रहा है, लेकिन फिर रिक्वायर्ड आंसर पे जब हम पहुंचेंगे तो वो -72 आएगा। ये भी तो सही हो सकता है या नहीं? हाँ या ना? गलत तो नहीं है हम लोग कहीं पर भी? तो वही चीजें मैं बता रहा हूं, और भी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि चीजों को थोड़ा सा एक्सपेंड करके सीखो यार। तो इस सवाल का एक आंसर जहां पर +72 पॉसिबल है, वहीं पर -72 भी पॉसिबल है, बट हमारे ऑप्शंस में जब हमें 72 दिख गया, हमने टिक लगाया, हम निकल लिया, क्योंकि उन्होंने पॉसिबल वैल्यूज पूछी है। हो सकता है यहां पर यह भी पूछ दे कि जो पॉसिबल वैल्यूज उनका डिफरेंस बताओ, आपसे पूछा है,
नंबर सिस्टम का एक सवाल अभी कुछ टाइम पहले डिस्कस किया था, एक वहां पे 6 अंकों का नंबर दे रखा था, 6 से डिविजिबल था, वहां पर ए की वैल्यूज के बारे में कुछ चर्चा की थी और आपसे ये पूछा था कि ए की जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज है उनका सम बताइए, पूछा था। तो क्या गारंटी कि अलजेब्रा में नहीं पूछेगा? डेफिनेटली पूछेगा ना यार। तो आप उस चीज के लिए प्रिपेयर हो पहले से? आई थिंक शायद नहीं होना चाहिए आपको, राइट तो थोड़ा सा डिटेल में समझो, बात समझ गए सभी लोग? इसीलिए मैंने बोला कि यार देखो सेशन जो है वो स्पेशल इसलिए बना रहा हूं, हम चाहते हैं कि आप सबके सब पूरे के पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके और सही सही अटेम्प्ट करके आओ। जब हमारे पास में आओ ना तो ऐसा ना बोला कि सर जी 25 के 25 सही कराए, बाद में हम रिजल्ट देख रहे हैं तो 24 सही निकले, 22 सही निकले। जब 25 के 25 सही अटेम्प्ट करके आओ तो वो सारे सही होने भी चाहिए, है ना? तो उस तरीके से पढ़ो और मैं पढ़ाऊंगा भी उसी तरीके से। आइए भाई आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यार, अब देखो यहां पर प्रेजेंटेशन उन्होंने थोड़ा सा नॉर्मली रखा है। आपसे पूछा है एक्स क्यूब माइनस 1/8 एक्स क्यूब की वैल्यू, आपको पता है 1/8 एक्स क्यूब मतलब 2x का होल क्यूब उन्होंने दे रखा है। दैट मीन्स हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा x और 1/2x के फॉर्मेट में। इजिली आप लोग कर भी जाओगे, कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। तो अगर मैंने यहां से 2x² माइनस का 1 दैट इज इक्वल टू 5x कर दिया, सॉरी माइनस का 5x होगा, उधर जाएगा तो माइनस का 5x हो गया। अगर मैं x से डिवाइड कर रहा हूं तो यह आएगा आपका 2x माइनस 1/x दैट इज इक्वल टू -5। मेरे भाई अगर मैंने, अब हमें चाहिए यार यहां पर x और अपने पास है 2x, तो हटाने के लिए क्या करें, 2 से डिवाइड कर दो। तो 2 से जैसे ही डिवाइड किया तो x माइनस दूसरा ऑटोमेटिकली उसी में बन के आएगा, दैट इज इक्वल टू माइनस का 5/2। अब यहां पर क्या करें, वाला फॉर्मेट लगा सकते हैं क्या कि x माइनस 1/x इज इक्वल टू p, तो pq प्लस 3p लगा सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये एग्जैक्ट रेसिप्रोकल नहीं है यार। तो यहां पर हमें थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़ेगा। पूरा सेशन कनेक्ट हो रहा है, जा रहा है ना दिमाग में, जाना चाहिए वो चीजें, राइट? तो अगर मैं यहां से इसे सॉल्व करूं तो अब मैंने यहां पर इसका क्यूब किया मेरे भाई, तो ये हमें मिला एक्स क्यूब माइनस बी क्यूब करेंगे तो 1/8 एक्स क्यूब, फिर उसके बाद में माइनस का 3 इंटू ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 मिलेगा, और ब्रैकेट में आएगा a माइनस बी, मतलब ब्रैकेट में आएगा ये, तो उसकी जगह पर डायरेक्टली लिखो -5/2। ये कैलकुलेशन तरीका आपका होना चाहिए, ये स्पीड है यार, बस ये चले। अगर आपको ये समझ में आ रहा है, ये आप अगर अप्लाई कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई और एडिशनल चीज की जरूरत है। फिर और एडिशनल चीज आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम में ही डालेगी। इज इक्वल टू, अगर मैंने इसका क्यूब किया तो ये हो जाएगा माइनस का 125 डिवाइडेड बाई 8। सिंपल है ना? अब अगर मैं इसे सॉल्व कर रहा हूं तो ये हो जाएगा 5×3=15/4, वो भी प्लस का है क्योंकि माइनस माइनस प्लस दे देगा। 15/4 प्लस का है, अगर हम उधर ले जा रहे हैं तो हमारे पास रिक्वायर्ड वैल्यू आएगी x³ माइनस 1/8x³, जो हमें चाहिए ये आ जाएगा माइनस का 125/8। और ये यार माइनस माइनस ये प्लस हो गया था, जब हम इसे उस साइड पर लेके जाएंगे तो फिर ये फिर से माइनस का हो जाएगा, क्योंकि अभी तो ये प्लस का बन गया ना, प्लस का 15/4। तो अगर हम उधर ले जाएंगे तो माइनस का 15/4 फिर से ये बन जाएगा। मेरे भाई अगर एलसीएम सेम करना है तो ये 8 बनाने लिए 30/8, 125 में अगर हमने 30 जोड़ा तो माइनस 155/8, और यही इस सवाल का उत्तर है। ऑप्शन है कोई? ऑप्शन ए करेक्ट, लग गया सवाल, है ना? आसान सवाल था, तो इजी क्वेश्चन भी है, हर तरीके के सवाल है, जिस तरीके के क्वेश्चन है उस तरीके के लेवल का हम लोग डिस्कशन करते हुए चलेंगे। चलिए भाई आगे बढ़ लेते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, ओहो वाह, चलो ये तो भयंकर आसान सवाल है, ये तो तुम सब लोग बरबली कर जाओगे, और डायरेक्ट रेसिप्रोकल दिख रहा है। रूट एक्स माइनस 1/√x तो डायरेक्ट रेसिप्रोकल है, तो इसमें तो कोई रॉकेट साइंस चाहिए नहीं हमें। तो ये हो गया रूट एक्स माइनस 1/√x दैट इज इक्वल टू √14। ओके, अब अगर हमने यहां पर लगाया तो हमें पता है कि वर्ग करेंगे तो ये आएगा x, रूट एक्स का वर्ग x प्लस 1/x दैट इज इक्वल टू, इसका वर्ग किया 14, और चूंकि माइनस है तो इधर आ जाएगा प्लस का 2 दैट इज इक्वल टू 16। हमारे पास ये आ गया यार, रूट के अंदर हमारे x² प्लस 1/x², तो इसका मतलब एक बार वर्ग और डिजर्व कर रही है। तो अगर मैंने इसका एक बार फिर से वर्ग किया तो ये आ जाएगा यहां से x² प्लस 1/x² एंड दैट इज इक्वल टू, ये भी डायरेक्ट रेसिप्रोकल ही लग रहा है, तो 16 का वर्ग 256, और चूंकि प्लस वाला है तो माइनस का 2 कर देंगे, तो रिक्वायर्ड वैल्यू आ गई 254, राइट? अब आपसे जो पूछा गया है उसकी वैल्यू अगर आपको फाइंड करनी है तो √254 आपको पता करना है। अब जैसा अभी √61 में किया था हम लोगों ने थोड़ी देर पहले,
रूट 61 आया था, तो हमने अप्रोक्सीमेशन पे खेल लिया था। अब हमें यार पता है कि ये 256 से थोड़ा सा कम है। जब सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 16 से थोड़ी बहुत कम आएगी, है ना। 256 होता है 16 का वर्ग, तो ये 254 है, तो 16 से थोड़ा बहुत कम आएगा। थोड़ा बहुत नहीं, बिल्कुल पॉइंट्स में यार कम आएगा, है ना। कुछ अगर सॉल्व कर रहे होगे तो शायद ये कुछ ऐसा डाटा आएगा कि 15.97 या 96 करके कुछ निकलेगा। लेकिन उन्होंने कहा दशमलव के एक स्थान तक सही बताइए, तो 15 पॉइंट कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बोले सर ऑप्शन यहां से ए करेक्ट हो जाएगा। लग गया सवाल। इजी क्वेश्चन, आसान सवाल था, समझ गए? कोई टफ चीज नहीं थी, और अप्रोक्सीमेशन आपने यूज भी कर लिया होगा, समझ पाए होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूं। राइट, आ जाइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। ये सवाल, अच्छा इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है हिंदी लैंग्वेज में, तो थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, मैं अगर हिंदी लैंग्वेज को यहां पर कट कर दे रहा हूं, क्योंकि ये टू के बाद वाली इन्होंने ब्रैकेट नहीं लगाई है, तो हिंदी में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। अच्छा, इसका डिटेल्ड कॉन्सेप्ट मैंने एक वीडियो में आपको समझाया हुआ था, और ये भी बताया था कि कितना लेंदी कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में उसे अप्लाई करना आपके लिए कितना नुकसानदायक हो सकता है। साथ ही मैंने इसकी डायरेक्ट अप्रोच भी आपको समझाई थी। जिसको नहीं पता है, आप पुरानी वीडियोस को देखिएगा, उसमें अलजेब्रा वाली जो भी वीडियोस हों आप उनमें देखिएगा, आपको एक वीडियो, स्पेशल वीडियो मैंने इसी सवाल के कॉन्सेप्ट पर बताइए, आप देख लीजिए उसे। ठीक है, फिलहाल अभी हम लोग डायरेक्ट अप्रोच से सॉल्व करते, तो मैंने अप्रोच क्या बताई थी कि एक साइड स्क्वायर वाले रखना और दूसरी साइड पे बाकी सबको रख देना। तो एक स्क्वायर वाले अगर मैं देखूं तो ए स्क्वायर प्लस का 49, ये करने की वैसे तुम्हें जरूरत नहीं है, तुम्हारी जरूरत सिर्फ इतनी है कि तुम इसे सिंप्लीफाई कर लो। तो इसी सिंप्लीफाई करोगे तो माइनस का 2a हो जाएगा, प्लस का 28 दूनी 56 b हो जाएगा, और माइनस का 2c हो जाएगा। दूसरे साइड वाला ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है। अब अगर आपको ए की वैल्यू चाहिए तो मैंने क्या बताया था, दिमाग में सेट कर लो, 1/2 इंटू ए स्क्वायर का कॉफिशिएंट दैट इज -2, ए का कॉफिशिएंट दैट इज -2, फिर अपॉन में ए स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1। बस सॉल्व करने पर ए की वैल्यू आ गई -1। अच्छा, उसी तरीके से एक बार सी की भी निकाल लेते हैं, क्योंकि सी की भी लगभग सेम ही है। तो 1/2 अपनी तरफ से, फिर सी का कॉफिशिएंट है मेरे भाई -2, सी स्क्वायर का कॉफिशिएंट है 1, तो सी की वैल्यू भी आ गई -1। अब बी की निकालने में आप सभी लोग मेरी हेल्प करो, 1/2 अपनी तरफ से, बी का कॉफिशिएंट है प्लस का 56, और बी स्क्वायर का कॉफिशिएंट है 49। राइट, ये हो गया इतना कंप्लीट। अगर मैं 7 से कैंसिल करूं तो 7 8 56, 2 से कैंसिल करूंगा तो 4/7, बी की वैल्यू आ गई 4/7। जब आप इसे स्क्वायर फॉर्मेट में कन्वर्ट करके सभी की वैल्यूज निकाल रहे हो तब भी आपके पास यही वैल्यूज आने वाली हैं। तो इसीलिए इसकी एक डायरेक्ट अप्रोच बताई थी। इस अप्रोच में गलती बस होने की गुंजाइश एक की जगह थी, तो वो मैंने पहले ही आपको बता दिया कि आप स्क्वायर वालों को एक साइड रख लेना और बाकी सबको एक साइड रख देना। दूसरा, एक बार पिछली जब मैं क्लास ले रहा था तो एक बच्चे ने क्वेश्चन रेज किया था, बोले सर ये 18 फिर क्या कर रहे हैं, इसके बारे में तो चर्चा ही नहीं हुई। तो मैंने बताया था कि 18 इस तरीके से नंबर रखा जाता है जिससे कि ये परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो सके। तो वो 18 जो है वो डाइल्यूट हो गया इनको स्क्वायर बनाने में। ठीक है, तो ये इसका एक शॉर्ट अप्रोच था। अब आपने सबकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, तो जो आपसे पूछा कि आप उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लो। ए की वैल्यू रखना है तो ए की वैल्यू -1 हो गया, प्लस 7b अगर रखना है तो 7 को इधर भेज देते तो 7b इज इक्वल टू हो जाएगा 4, और माइनस सी, सी बराबर अगर -1 है तो माइनस सी कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। बस सॉल्व कर जाइए, आंसर 4 आ जाएगा। ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। ये 2021 के पेपर में पूछा था सवाल, और इस तरीके से कई सवाल पूछे गए थे। मैं 3-4 सवाल आज के सेशन में आपके साथ डिस्कशन जरूर करूंगा। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद में बात को आगे बढ़ाते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वाह, ये सवाल यार मैं पिछले लगभग 20-25 दिन में लगभग 3 या 4 बार मैं डिस्कशन कर चुका हूं। और जब मैंने पहली बार इसे डिस्कशन किया था तो उस टाइम पे मैंने एक चीज जरूर बोली थी कि इसमें एक ऑप्शन और होना चाहिए था। कौन सा ऑप्शन होना चाहिए था, जस्ट मुझे टाइम दो, मैं अभी बता रहा हूं। क्योंकि कई बार मैंने ये बच्चों को सिखाया है, एक बड़ी माइनर मिस्टेक पर बेस्ड एक ऑप्शन और होना चाहिए था। एंड वो ऑप्शन है आपका, मैं एक ऑप्शन अपनी तरफ से अगर जोड़ना चाहूं तो मैं ये जोड़ना पसंद करूंगा, ये ई ऑप्शन। एक ऑप्शन इन्हें ये वाला और देना चाहिए था, मेरी तरफ से जोड़ लो आप लोग। राइट, बाकी इस सवाल में और कुछ नहीं, बस छोटी सी परेशानी आएगी, बस वो आप बस नजर रखना, अगर उस पर अगर आपकी नजर है तो आपका सवाल गलत नहीं होगा, अदरवाइज थोड़ा सा परेशानी में आ
देखो कैसे करना रहेगा, आपको भी पता है यार कि हमें एक्स क्यूब प्लस वाई माइनस वाई क्यूब चाहिए, तो यार इन्हें सॉल्व करके हम फॉर्मेट में सेट करेंगे। तो अगर मैं यहाँ से सॉल्व कर रहा हूँ, हमें x माइनस वाई इज इक्वल टू दे रखा है 7/4। अगर हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये x माइनस वाई अपॉन एक्स वाई आ जाएगा। तो हमने वो रख दिया वैल्यू डायरेक्ट 7/4 अपॉन एक्स वाई। कुछ इस तरीके से स्पीडी लड़के होते हैं ना, कुछ बहुत ज्यादा, बहुत तगड़ी उनकी स्पीड होती है ना। तो ये एक गलती वो लोग जल्दबाजी में कर सकते हैं। मैं पहले सही तरीका लगा रहा हूँ, फिर उसके बाद में गलती कहां पर करोगे वो भी समझा दूंगा। तो अगर यार मैं इसे सॉल्व कर रहा हूं, एलसीएम लिया हमने, तो हमारे पास बनेगा y माइनस एक्स अपॉन एक्स वाई, एंड दैट इज इक्वल टू 14/3। आपको पता है x वाई को उधर ले जाएंगे, y माइनस एक्स माइनस वाई की वैल्यू अगर आपको 7/4 दे रखी है, तो y माइनस एक्स कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर माइनस का 7/4। और यही वो गलती थी जो आप शायद जल्दबाजी में कर सकते थे, इवन किया भी है कई बच्चों ने, ऐसी फर्जी में नहीं बोल रहा हूं, राइट, जो आप जल्दबाजी में कर सकते हो, क्योंकि ये आंसर बच्चों की देना है। बोले सर जी हमारा तो इतना आ रहा है। हमने कहा तुम इधर आओ, तुम फंसे हो यहाँ पे। तो देखो यार, अगर हमने गलती से इसको y माइनस एक्स न रख के स्पीड में आकर के x माइनस वाई रख के 7/4 रख दिया होता, तो हमारा फिर ये वाला आंसर आ रहा होता। तो ये बहुत छोटी गलती है, स्पीड में जब आप सॉल्व कर रहे हो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कर गए, लेकिन आप बड़ी एक मिस्टेक कर गए हो, है ना। तो ये नहीं होना चाहिए, तो इसलिए थोड़ा सा संभल के रहना। तो इसकी वैल्यू हमने रख ली 7/4। अब एक्स वाई को उधर भेजा है, तो इसका मतलब 3/14 इधर पे आएगा। कुछ कैंसिल हो रहा है, 7 से कैंसिल किया अगर हमने, तो ये हमारे पास एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 3/8। अब हमारे पास एक्स वाई भी है, हमारे पास एक्स माइनस वाई भी है, तो एक्स क्यूब का फॉर्मूला आपसे लगवाना है। एक मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला आप सभी के सामने रखा था एक्स माइनस वाई का, तो ये हो जाएगा आपका एक्स माइनस वाई एक ब्रैकेट में, और अगले ब्रैकेट में ये डायरेक्ट वाला फॉर्मूला दिमाग में रखना, बहुत हेल्प करेगा। और चूंकि ये माइनस का है तो प्लस का 3x/, ये चीज, बस इसको आपको सॉल्व करना है। एक्स माइनस वाई की वैल्यू अगर आप रखेंगे तो ये आ जाएगा 7/4 एक ब्रैकेट में। अगले ब्रैकेट की अगर मैं बात करूं तो ये 49/16, और ये हो जाएगा माइनस का कितना हो जाएगा, ये 3/3 9/8। अगर मैं टोटल करूं इसे तो ये 18/16 होना चाहिए। तो 49 में से अगर 18 जा रहा है तो 7/4 इंटू, अगर 49 में से 18 गया तो ये आना चाहिए 31/16, राइट। और अगर गलती से आपने ये माइनस नहीं रखा होता तो आपका 3/8 आ रहा होता, तो फिर ये कितना होना चाहिए था, 67/8। तो फिर आपका ये ऑप्शन बन जाता। तो वो माइनस वाली करेक्शन ध्यान रखिएगा जब आप इसे सॉल्व करेंगे। 16 चौको 64 और 7 या 21, 217/64 ऑप्शन सी करेक्ट है। 217/64। तो एक माइनर मिस्टेक आपका सवाल खराब कर सकती थी, तो छोटी गलतियों का ध्यान रखिएगा, राइट। चलो आ जाओ अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है इन्होंने, बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही आसान सा सवाल है। वैल्यू पुटिंग, है ना, वैल्यू पुटिंग पर बेस्ड एक क्वेश्चन आप सभी के सामने आया हुआ है। बड़ा अच्छा सवाल है, एक बार जरा इसे ट्राई करो सभी लोग, क्योंकि बड़ी इजीली तुम सभी लोग इसकी वैल्यू रखोगे यार। मुझे नहीं लगता है कि शायद मुझे कुछ भी आपको सिखाने की या समझाने की जरूरत है, राइट। तो आप कर जाएंगे इस सवाल को। अगर एक बार सॉल्व करके देखते हैं तो आपको इन्होंने दे रखा है कि 8a³ प्लस b³ इज इक्वल टू 16, 2a प्लस b इज इक्वल टू 4। तो आपसे कुछ डाटा इन्होंने पूछा है, तो बच्चों का यही एक ओपिनियन होता है, बोले सर जी इस सवाल को तो वैल्यू पुटिंग से उड़ा दो, राइट। जैसे ही इस सवाल को हमने वैल्यू पुटिंग से उड़ाने की बात करी, तुम सब लोग बड़े खुश, बोले वाह बस यही तो चाहिए था, ऐसी सॉल्यूशन चाहिए, तुरंत सवाल लग जाने चाहिए। तो हमने इसको वैल्यू पुटिंग से लगाया। तो अगर मैं देखूं यहां पर, तो a बराबर मैं 1 रख लेता हूं, a बराबर अगर मैं 1 रख दूं और b बराबर अगर मैंने 2 रख दिया, तो चीजें सॉल्व है ना। कोई बड़ी बात नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और अगर आप इन्हें सिंपलीफाई भी करना चाहो तो आप इसका क्यूब कर दीजिएगा दोनों साइड का। सो फिर आपके पास ए बी का फॉर्मेट एक निकल के आएगा। आप इक्वेशंस वगैरह को सॉल्व करके आप ये वैल्यूज वगैरह फाइंड आउट कर ले जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। यहां तक क्लियर हो गया सभी को, राइट।
अब अगर वैल्यू ए रख दे रहे हो तो ए बराबर कितना रख दिया 1। अगर ए बराबर हमने 1 रखा तो ये हमारे पास आ जाएगा 16 और प्लस बी की पावर 4 मतलब 2 की पावर 4 ये भी हो जाएगा 16। तो आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया 32। ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन ए करेक्ट है यहां से, राइट। इसी सवाल था, बड़ा आसान सवाल था, सीएचएसएल में पूछा गया 2021 में। कुछ बच्चों का यहाँ पर दिल कर रहा होगा, उनकी आत्मा जो है वो कुट कुट के कह रही होगी। अगर मैं किसी बात पे अगर डिस्कशन कर रहा हूँ तो ये जरूर समझ लीजिए कुछ ना कुछ तो मजेदार है उस जगह पर, जो हमें शायद मजे जरूर देगा। सवाल में कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा और बिल्कुल है आपके लिए। इसीलिए मैं इस बात को बार बार इतना दोहरा रहा हूँ कि वैल्यू पुटिंग करने का आपका दिल कर रहा है, आपने वैल्यू पुट किया वगैरह वगैरह वगैरह, बड़ी अच्छी बात है। आपका आंसर आ गया 32, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। वैल्यू पुटिंग करने में दिक्कत इसलिए भी ज्यादा नहीं आई क्योंकि जो हमारे पास पावर थी वो ऑड फैक्टर पे थी। एक जगह पे 2a प्लस बी लिखा हुआ था और एक जगह पे 8a क्यूब प्लस बी क्यूब लिखा था, तो कोई समस्या आपको नहीं आई। अगला सवाल जरा देखो, मजा आएगा आपको, गारंटी दे रहा हूं। देखिए जरा अगला क्वेश्चन, एक और सवाल है आपके एग्जाम में पूछा गया। ये देखो 13 अप्रैल को ये 15 अप्रैल को ये सवाल पूछा गया सीएचएसएल के एग्जाम में, और उससे 2 दिन पहले 13 अप्रैल को ये वाला सवाल पूछा गया। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा सा छुटकू सा क्वेश्चन है, बड़ी इजीली इसे हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। हम अपने सवाल को सॉल्व करने पहुंचे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 25, बुद्धि सबकी चमकी, है ना। सबके दिमाग में अपने अपने सवाल आना शुरू हो गए। कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा, बोले सर बी बराबर 0 रखो, ए बराबर 5 रख दो। और यहां पर मैंने कहा यहां पर क्या करने का इरादा है, तो बोले सर यहां पर ए बराबर 5, बी बराबर 0, एक्स बराबर 1 और वाई बराबर 4 रख लेते हैं, हिसाब बराबर, सब सेटिस्फाइड, वेरी हैप्पी। लेकिन जब यार हम अपनी अगली इक्वेशन में गए, हमने किया ए एक्स तो ये हो गया 5 और बी वाई किया तो ये 0 हो गया। आई, ये तो 8 हो ही नहीं रहा है, कुछ गड़बड़ हो गया। लेकिन तुम लोग टैलेंटेड बहुत हो, मैं हमेशा बोलता हूं, तुम लोग हार नहीं मानते हो। तुमने फिर किया कुछ हरकत, बोले सर अब करके देखें क्या। मैंने करो यार। जैसे ही आपने फिर से वैल्यू पुट किया, बोले सर 3 एकम 3 और 4 चौको 16 है। फिर गड़बड़ हो गया यार, ये तो यार चैन नहीं ले। तुम फिर से कुछ बहुत ही प्रतिभाशाली बच्चे क्लास में से उठे, बोले सर एक काम करते हैं, हमें चाहिए प्लस का 8, कुछ गणित यहां पर ऐसी फिट करते हैं जो हमारा काम बन जाए। एक काम करो सर, ये कर लो, इसकी वैल्यू 4 रखो और इसकी वैल्यू अगर मैं रख दूं -1, अब काम बनेगा। क्या रखा है इन्होंने, बोले सर हमने ये रखा 4, तो ए एक्स बराबर हो जाएगा 4 तिहाई 12 और बी वाई बराबर हो जाएगा -4, सॉल्व करने पर 8। सही बात या गलत बात, एनीवन, यस और नो। सेटिस्फाइड, तीनों इक्वेशन जो डाटा दिया गया सब सेटिस्फाई हो गया, आप बड़े खुश। आपने कहा तो बढ़िया है, तुरंत हम कूद के अपने आंसर पे पहुंचे। हम पहुंचे, हमें फाइंड आउट करना था मेरे भाई ए वाई माइनस का बी एक्स, ए वाई माइनस। तुम्हारे जितने तरीके हैं तुम्हारे वैल्यू पुटिंग अप्लाई करने के, आई थिंक शायद मैं सभी पर चर्चा कर ले रहा हूं। यही सब सोच रहे होगे ना आप लोग, कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं चल रहा होगा ना दिमाग में। तो हमने यार यहां पर हम पहुंचे, हमने अपनी वैल्यू रखी। जब हम ए वाई फाइंड आउट करने पहुंचे तो ए वाई बराबर आया -3 माइनस, जब बी एक्स हमने फाइंड आउट किया तो आया 16, आंसर आया हमारा -19। आई, आंसर तो सारे प्लस में है यार। इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर आपका सवाल गलत हो रहा है, अगर आपका सवाल सही नहीं हो रहा है, इसका मतलब शायद कहीं ना कहीं लैक ऑफ नॉलेज थी। क्योंकि यहां पर जो आप वैल्यू पुट कर रहे हो ए और बी की, तो यार ए और बी की अगर आप गौर से देखो, आपके पास 1 2 3 इक्वेशन है, 4 वेरिएबल है। इसका मतलब आप सिर्फ और सिर्फ किसी एक वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी मान सकते हो, बाकी के 3 वेरिएबल उसी के अकॉर्डिंग अपने फंक्शन करेंगे। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं ना, आप किसी एक की वैल्यू मान सकते हो, बाकी के जो 3 होंगे वो उसी के अकॉर्डिंग ही फंक्शन करेंगे। लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप चारों को मान रहे हो और आपको लग रहा है कि वो चारों वैल्यू जो हमने अज्यूम की है वो सही है।
क्रिश्चियन थोड़ी नहीं हो यार कि जो बोलोगे सत्य के सिवा कुछ नहीं बोलोगे, गीता पे हाथ रखोगे, है ना? हाथ हाथ नहीं रखना यार। ठीक है, तो मतलब बात समझ में आई ना? हम जब वैल्यू को मानते हैं तो ये चीज जरूर देखना चाहिए। मैं हमेशा ये चीज समझाता हूँ कि ये जरूर नोटिस किया करो कि जो सवाल आपको दिया गया उसमें कितनी वैल्यूज फ्री हैं, कितनी वैल्यूज को हम मान सकते हैं। आप अगर गौर से देखे हो तो इस सवाल में हम लोग 4 वैल्यूज रख चुके हैं, और आई थिंक शायद एक भी वैल्यू गलत नहीं रखी थी, हम लोगों ने सोच समझ के वैल्यू रखी है, बट फिर भी एक भी सेटिस्फाई नहीं हो रही। अब अगला फिर दिमाग लगाएंगे। बोले सर अगला दिमाग का लगाएं? बोले यार अपने को चाहिए प्लस वाला है, प्लस वाला चाहिए है और काम बन नहीं रहा है। तो एक तरीका और कर सकते हैं कि अगर हम इसे प्लस कर लें और इसे माइनस कर लें, अब देखो काम बनेगा। अगर हम इसे प्लस कर ले इसे माइनस कर ले तो ए वाई कितना हो गया? बोले सर ये हो गया 3, और मैंने कहा माइनस बी एक्स कितना हो जाएगा? बोले सर माइनस का 16, टोटल किया प्लस का 19 आएगा, टोटल किया प्लस का 19 आएगा। आपको ऑप्शन डी करेक्ट है, वेरी हैप्पी, लग गया सवाल। लेकिन मेरा सिर्फ आपसे एक ही सवाल है, और जो शायद मेरा हर एक बच्चे से सवाल है। आई थिंक चिंतन करने की आपको जरूरत है, आपको आत्ममंथन की जरूरत है, सोचने की जरूरत है, खुद के साथ बात करने की जरूरत है कि क्या आप में से किसी का भी दिमाग एग्जाम हॉल के अंदर इतना सब चलेगा एक सवाल के लिए? जहां आपकी 2 बार वैल्यू सेटिस्फाइड नहीं हुई ना, आप तुरंत उस क्वेश्चन को स्किप करोगे, अगले सवाल पे पहुंचोगे। बात समझ में आई? तो कहीं ना कहीं जो मेरी जो आपकी जो आई थिंक शायद आप लोगों की अभी तक यही अप्रोच थी, क्योंकि जितना मुझे बच्चों से फीडबैक मिला है उनके हिसाब से तो यही तरीका वो लोग यूज करते हैं। पता नहीं कैसे आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली 3 - 4 सब एग्जैक्ट वैल्यू भी आ जाती है। ऐसे तो नहीं होता ना भाई, है ना? ये तो मतलब वही हो गया कि सवाल देखा, सवाल के हिसाब से आपने सॉल्यूशंस ना चाहते हुए भी अपने दिमाग में रट लिए, फीड कर लिए। मैं ये चाहता हूं कि आप चीजों को समझ के सॉल्व करो, है ना? आपको जो मैंने अप्रोचेज बताई यार उनके लिए काम करो। अच्छा, इसका एक फॉर्मूला भी होता है डायरेक्टली, आप सभी को मालूम होगा, कोई बड़ी चीज मैं नहीं बोल रहा हूं, आप सभी को ये बात मालूम है कि इसका फॉर्मूला क्या रहता है। आप अगर डायरेक्ट फॉर्मूला भी अप्लाई करोगे तब भी आप इजीली चीजों को सॉल्व कर पा रहे होगे, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अप्रोच जो मैंने सिखाई वो नहीं लगा सकते हो क्या यार? लगाओ, एक बार ट्राई करो, देखो अप्रोच लगाने से क्या फायदा मिलता है। आप एक बार कोशिश तो करो, काम बनेगा यार, कोई नहीं रोक रहे तुम्हारे काम को। क्या करना चाहिए? बोले सर एक काम करते हैं, हमारे पास में हमें दे रखा है इन्होंने, तो फिलहाल इसका आंसर 19 क्लियर हो गया। दूसरी एक मैं आप लोगों को होमवर्क दे दे रहा हूं, अप्रोचेस में कई बार सिखा चुका हूं ये वाली। हम क्या कर सकते हैं यार कि हमारे पास में 3 इक्वेशन है, 4 वेरिएबल है, एक वेरिएबल को फ्री कर दो यार हमेशा के लिए, एक वेरिएबल को फ्री कर लो, रख जाओ उसको, जो दिल में आए वो रख जाओ, उसके हिसाब से 3 इक्वेशन बनेंगी, फिर वैल्यू सेटिस्फाई करो, थोड़ा बहुत रिलैक्स तो मिलेगा, 4 वेरिएबल की बजाय 3 को मान सकते हो, राइट? अब इसको एक बार होमवर्क में लगाना। आपके पास में 2-3 वैल्यू आएंगी, एक वैल्यू आएगी +19 और एक वैल्यू आएगी -19, और दोनों सही है, गलत नहीं है यार, एक भी वैल्यू दोनों में से गलत नहीं है, क्योंकि स्क्वायर फॉर्मेट बन रहा है यार। स्क्वायर फॉर्मेट रिक्वायर्ड वैल्यू, इसकी वैल्यू आपके पास निकल के आएगी 361। अब 361 निकल के आएगी तो -19 भी करेक्ट है और +19 भी करेक्ट है, लेकिन ऑप्शंस में जैसे एक अभी पिछले सवाल लगाए जिसमें -72 नहीं था, जबकि करेक्ट तो वो भी था ना, तो वैसी चीज है। बात समझ गए? आओ आगे बढ़ते हैं। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, वाह ये वाला सवाल। इस वाले सवाल को शुरू करने से पहले एक फॉर्मूला जो मैंने आपको सिखाया हुआ है उस पर आई थिंक शायद इस पर मैंने सवाल एक वीडियो भी बनाई है, शॉर्ट वीडियो, आप देखिएगा। शॉर्ट वीडियो का मतलब वही 12-15-20 मिनट वाली वीडियो बनाई है, उसमें मैंने कॉन्सेप्ट को समझाने के बाद में फिर उस पर 5-6 एग्जाम्पल्स लगवाए हैं, तो जाकर के वीडियो देखो जिसको समझ में ना आए। मैं डायरेक्टली समझाता हूँ यार कि ये फॉर्मूला होता है कि x⁴ + y⁴ और माइनस का x² y², है ना? अगर मैं इसमें 2xy जोड़ दे रहा हूं, राइट, सॉरी नहीं, अगर मैं इसमें से एक xy जोड़ दे रहा हूं, आज ये सॉरी प्लस करेगा, ये सॉरी ये प्लस करेगा, राइट, ये प्लस करना है। अगर मैं इसमें x² + y² एक जोड़ दे रहा हूं और एक घटा दे रहा हूं, तो जब जोड़ेंगे तो एक बनाएगा x² + y² का होल वर्ग और दूसरा बनाएगा xy का होल वर्ग, फिर वर्गांतर लगा लेते हैं, तो वहां से हमारे पास डायरेक्ट जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट कुछ ये होता है कि x² + y² + xy एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में आएगा x² + y² माइनस का xy, ये दूसरा ब्रैकेट रहेगा। मैंने हमेशा आपको बताया एग्जाम में आपको ये वैल्यू दी जाएगी, हमेशा दी जाएगी। जैसे आप देख लो, ये CHSL 12 अप्रैल का पेपर है, ये वाली वैल्यू दे रखी है 117, इनमें से एक वैल्यू दी जाएगी। तो कौन सी वाली वैल्यू दी गई आपको?
माइनस एक्स वाई वाली ये वाली वैल्यू दी गई है, तो आपको पता है कि दूसरी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है, तो आप यहां से डायरेक्टली लिख सकते हो। मैं डायरेक्टली अप्रोच बता रहा हूं, क्या किया जाए, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप कहोगे सर इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 117, और उस 117 में अगर मैं ये वाली वैल्यू जो कि है 3 ब्रैकेट में 4 प्लस रूट 3 उससे डिवाइड कर दो, 3 ब्रैकेट में 4 प्लस रूट 3, हमें ये वैल्यू चाहिए। बात समझ गए, बात समझ गए, कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब यार इसे हमें सिंपलीफाई करना है, क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट रखते नहीं है, उसको हटाने के लिए आपको भी पता है कि रेशनलाइजेशन आप हर पर मेकर और वगैरह करके आप इसे सॉल्व कर लेते हो। तो अगर मैं इसे 3 से कैंसिल करूँ तो ये 39 टाइम्स जाएगा, और यहां पर मैंने इसका कॉन्जुगेट अप्लाई कर दिया, तो 4 माइनस रूट 3 और 4 माइनस रूट 3 ये हो गया। तो इसे सॉल्व करने पर मेरे भाई ये आया आपके पास में 39 ब्रैकेट में 4 माइनस रूट 3, और डिनोमिनेटर में 4 का स्क्वायर 16 में से अगर हमने 3 को घटाया तो 16 में से 3 गया 13, कैंसिल अगर कर दिया तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 ब्रैकेट में 4 माइनस रूट 3। जो प्लस वाली वैल्यू वो निकल के आई 12 माइनस 3 रूट 3। तो अगर यार मैं यहां पर वैल्यू लिखना चाहूं तो ये स्क्वायर वाली है, तो इसमें तो रूट रहेगा नहीं, तो ये हो जाएगा 12, फिर उसके बाद में आ जाएगा माइनस का 3 रूट 3। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि यार एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 12 हो जानी है, और एक्स वाई की वैल्यू हो जानी है माइनस का 3 रूट 3। ओके, अच्छा उसी तरीके से अगर मैं यहां पर बात करूं तो इस वैल्यू को अगर हम सिंप्लीफाई कर रहे होंगे तो ये वाली वैल्यू हमारे पास 12 आ जाएगी, और इधर वाली वैल्यू कितनी हो जानी है, प्लस का 3 रूट 3। तब भी अगर कंपेयर करोगे तो एक्स वाई की वैल्यू माइनस का 3 रूट 3 ही आएगी। डाटा आपके पास सामने आ चुका है, बेसिकली आपको सिर्फ ये फॉर्मूला यूज करना था। जैसे आपने फॉर्मूला यूज कर लिया, अब अगर हम इसे सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 12, और आपसे इन्होंने यही पूछा है कि हमें बताइए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू दैट इज इक्वल टू 12। ऑप्शन सी करेक्ट है। अगर वो आपसे पूछे कि हमें सर जी ये बताइए कि एक्स वाई की वैल्यू कितनी होनी है, तो ध्यान रखना मेरे भाई साइन का कंपैरिजन, तो एक्स वाई की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 3 रूट 3, ये ध्यान रखिएगा, राइट। जो माइनस वाला है उसमें ये प्लस साइन है, और जो प्लस वाला है उसमें माइनस साइन है, इसका मतलब एक्स वाई की वैल्यू माइनस का 3 रूट 3। सिंपली फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, आपसे पूछे जाते हैं, आपको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, वाह बहुत मजेदार सवाल, आज के सेशन का मान सकते हो कि सबसे अच्छे सवालों में से एक क्वेश्चन है। ऐसे कई सवाल रखे हैं आज के सेशन में, ये सवाल जरा देखो, देखने में बहुत एक खतरनाक सवाल है। आप इसका सॉल्यूशन कहीं पर भी देख लीजिएगा, मैं सिंपली आपको बोल रहा हूं कि आप इसका सॉल्यूशन कहीं पर भी देखो, आप सॉल्यूशन देख के भाग खड़े हो गए, क्योंकि सॉल्यूशन बड़ा यार लंबा कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन वही चीज बता दें कि अगर आपकी कॉन्सेप्ट सही है, अगर आपकी अप्रोच सही है, आपको चीजों का लेने का मतलब नजरिया जो है वो आपका बेहतर है, आप सही तरीके से चीजें एक्सेप्ट करना जानते हो, तो शायद ये सवाल आपके लिए 8-10 सेकंड से ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। आपके दिमाग में एक घंटी बजी, बोले सर एक इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, के है, पी है और एक्स है, तो फिर मेरा ये कहना रहेगा कि फिर आपका नजरिया सही नहीं है, राइट। देखो क्यों नहीं है, उसके बाद समझाते हैं हम आपको। क्योंकि यार देखो एक्स के बारे में साफ साफ उन्होंने बोल दिया कि एक्स को 0 रख नहीं सकते हो गुरु, और रखने का मतलब भी नहीं है 1/0 दे देगा, इनफाइनाइट केस दे देगा तो 0 तो रख नहीं सकते हो, राइट। अच्छा इसके बाद में के और पी के बारे में उन्होंने पूछा है, तो जब के और पी के बारे में पूछा है तो के और पी की वैल्यू भी नहीं रख सकते हो, राइट। तो ये तो तरीका गलत है। एक अप्रोच मैंने समझाई थी कि जब भी स्क्वायर्स को ऐड करने वाली, याद करो ये अप्रोच, जब भी अगर हम स्क्वायर्स को ऐड कर रहे हैं और फिर भी ये 0 हो रहा है, तो इनके 0 होने की एक ही कंडीशन होती है, क्योंकि स्क्वायर है यार, ऑलवेज पॉजिटिव होगा यार, चाहे एक ही वैल्यू आप पॉजिटिव रखो चाहे नेगेटिव रखो, ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो जब ये हमेशा पॉजिटिव है, ये हमेशा पॉजिटिव है, फिर उनको जोड़ रहे हो तब 0 कर रहे हो, नहीं पॉसिबल है ना, सिर्फ एक केस के अलावा। कौन सा केस है, जब ए और बी की इंडिविजुअल वैल्यू 0 हो जाए। अगर आप ये अप्रोच अगर अपनी लगा पा रहे हो और अगर सवाल को देखो, तो मुझे लग रहा है सवाल शुरू होने से पहले खत्म हो चुका है। गलत तो नहीं कह रहा हूं,
सीपीओ 13 दिसंबर 2020 के एग्जाम में ये सवाल आया था। आपसे ये कहा था एक्स क्यूब प्लस 1/x³ माइनस के का होल स्क्वायर, एक स्क्वायर दे दिया इन्होंने, प्लस x प्लस 1/x माइनस बी का होल स्क्वायर, दूसरा स्क्वायर दे दिया और इन्हें जोड़ने के बाद बोला है साफ साफ कि ये 0 के बराबर है। ये 0 के बराबर है, इसका मतलब आपके पास रिजल्ट क्या आया? बोले सर इनको हमें इंडिविजुअल 0 बनाना पड़ेगा, ये वैल्यू 0 के बराबर है। अगर ये वैल्यू 0 के बराबर है मेरे भाई, तो इसका मतलब ये हुआ कि x³ प्लस 1/x³ दैट इज इक्वल टू के, ये के बराबर है। और उसी तरीके से ये वाली वैल्यू जो रहेगी, ये वैल्यू निकल के आ जाएगी x प्लस 1/x दैट इज इक्वल टू p। आपको मैंने एक अप्रोच और सिखाई है कि ये परफेक्ट रेसिप्रोकल है। तो आपको पता है कि अगर मैं यहां से क्यूब की वैल्यू निकालने की आपको बात करूं, तो ये आएगा x³ प्लस 1/x³ दैट इज इक्वल टू p³, और प्लस वाला है तो मतलब माइनस का 3p। ये आएगा आपके हिसाब से, लेकिन सवाल के हिसाब से सवाल ने पहले से ही दे के रखा हुआ कि यार ये तो के बराबर है। क्वेश्चन ने पूछा है के अपॉन पी चाहिए मेरे भाई, अगर इसमें से मैं पी कॉमन लेके भेज दूं तो हमारे पास बचेगा पी स्क्वायर माइनस का 3 दैट इज इक्वल टू के अपॉन पी। मेरे भाई आप देख सकते हो सवाल आपका सॉल्व हो चुका है। उन्होंने आपसे के अपॉन पी की वैल्यू पूछी थी, दैट इज पी स्क्वायर माइनस 3। आपने इससे स्मार्ट सॉल्यूशन इस सवाल का नहीं देखा होगा, आई गारंटेड। मेन चीज वही मैंने बताई कि आप अपना नजरिया सिंपल रखो, है ना, चीजों को आसान बनाना सीखो। दुनिया लगी है कॉम्प्लिकेटेड करने में, उनको लगता है कि वो कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं तो वो कोई बहुत बेहतर काम कर ले रहे हैं। नहीं, आप सिर्फ खुद को तबाह करने के नए नए तरीके बना रहे हो। चीजें सिंपल हैं, जितनी सिंपली आप इन्हें देखोगे, आपकी अप्रोच जितनी सिंपल रहेगी उन चीजों के लिए, चीजों का आनंद भी उतना ही आप उठा पाएंगे, राइट। तो ऐसा नहीं होता कि चीजें हमेशा कठिन रहे। बताने को आप खुद कह सकते हो कि नहीं यार ये समस्या वो समस्या, एक्चुअल देखो तो यार सबके पास समस्या है, और सबको ऐसा लगता है कि नहीं यार उनकी समस्या बहुत बड़ी है, उनसे बड़ी समस्या और कोई फेस ही नहीं कर रहा है। और ये आप किसी से भी आप पूछ सकते हो, आप किसी भी XYZ अपने आसपास जो भी आपके रूममेट दोस्त वगैरह उनसे पूछो, देखो विचित्र विचित्र समस्याएं, और ऐसा लगेगा कि भाई साहब की भाई की समस्या जो है इतनी खतरनाक है कि इसका सॉल्यूशन किसी के पास नहीं हो सकता है। बट ऐसा नहीं है यार, सॉल्यूशंस होते हैं, फाइंड आउट करने की ज़रूरत होती है। आप भी अगर सही तरीके से फाइंड आउट करोगे, आपके पास भी सॉल्यूशन होंगे, राइट।